मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर 40 वर्ड्स तक करा दिए थे। आपको वहीं तक करने हैं। 40 वर्ड तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करा के आप करके चेक करा लीजिएगा और इन्हें साथ के साथ लर्न भी कर लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हीट। चैप्टर 4, हीट। We have learned in previous chapter that we wear woolen clothes during winter when it is cold outside. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था, हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ाई था और हमने देखा था कि हम जो वूलन क्लोथ्स थे उनको विंटर में यूज़ में लेते थे जब कोल्ड होता था, ठंड होती थी। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, क्योंकि वूलन क्लोथ कैसा रखते हैं हमें, गर्म। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, और जब गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। दिस गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, ठंडक देते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ इज़ यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो पर्टिकुलर टाइप के क्लॉथ्स हम पर्टिकुलर सीजन में यूज़ में लेते हैं। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों? वाई डू वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस ड्यूरिंग विंटर्स? तुम्हें जब विंटर्स होती है तो घर के अंदर ठंड लगती है ना। वाई वी फील हॉट इनसाइड द हाउस इन समर्स, और गर्मियों में हमें बाहर गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इट इज़ हॉट और कोल्ड? तो अपन ये कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? ठीक है, तो इसमें ये देखो एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। एक में हॉट वाटर लिया हुआ है, एक में आइस वाटर है और एक में नॉर्मल वाटर है रूम टेम्परेचर पे। तो हम इसमें अपने फिंगर डाल के देखेंगे हॉट वाटर, तो हमें फील होगा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ हॉट वाटर, इट इज़ कोल्ड वाटर और इट इज़ नॉर्मल वाटर। तो हमें कैसे फील हुआ ये, हमें सेंस से फील हुआ ये कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है। अब देखते हैं हम हीट डेफिनेशन। हीट की क्या डेफिनेशन है? ए हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट गिव अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या देता है, गर्मी का सेंसेशन। मतलब गर्मी के बारे में हमें, हीट के बारे में, गर्माश के बारे में हमें बताता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। रब योर हैंड टुगेदर एज फास्ट एज यू कैन। अपने हाथों को रब करो जितना तुम कर सकते हो। वॉट हैपन, क्या होगा, तुम्हारे हाथ गर्म हो जाएंगे। है रबिंग इज जनरेट हीट, क्योंकि रब करने से, रगड़ने से क्या हीट जनरेट होती है। द रबिंग ऑफ हेड इन्वॉल्व्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हेड जिसको जब हमने रब करा तो जो ये भी क्या बना, एक एनर्जी का फॉर्म हुआ ये, क्योंकि हीट निकली। वर्क इज डन व्हेन हैंड्स आर रब्ड टुगेदर एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस वर्क कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट। वर्क इज डन, जब तुमने हाथों को रब करा तो क्या वर्क करा गया, एक काम ही तो कर रहे हो तुम। ठीक है, जब दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ा तो वर्क करा गया। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस वर्क, और इस वर्क को करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, जो हम फूड लेते हैं उससे। हेंस द फूड ईटन प्रोड्यूस हीट। तो किसने हीट प्रोड्यूस करी, फूड ने। ठीक है, इफ़ यू रब टू पीसेज ऑफ आयरन और स्टोन, जब तुम आयरन या स्टोन के दो टुकड़ों को रब करते हो, दे आल्सो बिकम वार्म, तो वो भी गर्म हो जाते हैं। The saw which is used for cutting wood become warm during the process. It is both of cases mechanical energy is converted into heat energy. The saw which is used, और हम सा मतलब कुल्हाड़ी काम में लेते हैं वुड को कट करने में, तो वो भी गर्म हो जाती है। तो इन दोनों ही केस में, जिसमें हम दो स्टोन को रगड़ रहे हैं या हम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन ए कैंडल बर्न इन एयर, जब कैंडल जलती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तो इसमें भी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन कोल, वुड, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल इज बर्न, हीट इज प्रोड्यूस। तो इन सब में भी हीट प्रोड्यूस होती है जब हम कोयले, लकड़ी, पेट्रोल, केरोसिन को जलाते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स शो डेट द हीट इज प्रोड्यूस वेन एवर सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड अप। तो हीट का प्रोड्यूस हुई जब दूसरी एनर्जी क्या हुई, जो एनर्जी का दूसरा फॉर्म है वो यूज़ में आया। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, जो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हीट। जब टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा, जब हीट इंक्रीज होगी, और जब डिक्रीज होगी, जब क्या होगा, जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देखो हीट एंड टेम्परेचर, हॉट एंड कोल्ड मटेरियल। देखो इसमें हॉट एंड कोल्ड में, जो आइसक्रीम है वो कोल्ड है और जो टी है वो कोल्ड, वो हॉट है।
वी ऑल यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड इन आवर डेली लाइफ ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन। हम हॉट और कोल्ड को हमारे डेली लाइफ में हम कितनी बार फील करते हैं। ए बॉडी में बी हॉट कोल्ड इन कंपेरिजन टू अदर बॉडीज़। फॉर एग्जाम्पल ए मेटल वेसल केप्ट आउटसाइड इन द सनशाइन इन होटर। एक मेटल वेसल को हम बाहर रख देंगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी। देन ए सिमिलर वन कीप इनसाइड, और दूसरे अंदर है तो वो कैसे रहेगी, उसके कंपेयर में कैसे रहेगी, कूल रहेगी। टी इज़ हॉट वेयर इज आइसक्रीम इज कोल्ड। टी गर्म होती है तो आइसक्रीम कोल्ड होती है। व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट योर हैंड बिकम वार्म। जब किसी तुम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो तुम्हारा हाथ गर्म हो जाता है। हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू योर हैंड, क्योंकि जो हीट होती है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट से तुम्हारे हाथ में फ्लो होती है। इट इज़ सेड दैट ऑब्जेक्ट इज़ ए हायर टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हीट होती है वो हाई से लो की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है। इफ़ यू कीप ए ब्लॉक ऑफ एन आइस इन द पाम, जब तुम आइस के ब्लॉक को अपने हाथ पे लेते हो, हथेली पे लेते हो, तो क्या होगा, तुम्हें कूल महसूस होता है। बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम योर हैंड टू द आइस। क्यों होता है, क्योंकि जो हीट होती है तुम्हारे हैंड की वो किधर मूव करती है, आइस की तरफ। तो हैंड कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। हेयर आइस इज एट द लो टेम्परेचर देन योर हैंड, क्योंकि आइस का कैसा टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर रहता है। द अमाउंट ऑफ योर हीट एनर्जी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी। जो अमाउंट होती है हीट की वो मैटर पे डिपेंड करती है कि वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल ए हीटेड स्विमिंग पूल कंटेन मच मोर हीट देन ए पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ मच मोर वाटर इन द स्विमिंग पूल देन इन द पैन। जो हीटेड स्विमिंग पूल होता है उसमें ज़्यादा हीट होती है देन ए पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर। एक बॉइलिंग वाटर वाला एक पैन है उसमें। क्यों, क्योंकि स्विमिंग पूल में क्या है, ज़्यादा पानी है। ठीक है। तो उसमें एक एक्टिविटी भी करी गई है जिसमें क्या करा गया है, एक में 50 ml पानी है और एक में 100 ml है। दोनों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या देखोगे कि जो बीकर बी इज़ लेस वार्म, तो बीकर बी है वो क्या है, कम गर्म होएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है और ये जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कम पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, तो ये जल्दी से टेम्परेचर गेन कर लेगा। ठीक है। अब मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर में अपन टेम्परेचर को मेज़र कैसे करेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज हाउ हॉट और हाउ कोल्ड द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। टेम्परेचर इज मेजर विथ ए थर्मामीटर। टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं हम, थर्मामीटर से। थर्मामीटर इज़ कॉमनली मेजर इन डिग्री सेल्सियस, और थर्मामीटर किस में मेज़र करता है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। टू मेक ए थर्मामीटर वी नीड टू टेम्परेचर्स विच ऑलवेज रिमेन द सेम। टू मेक ए थर्मामीटर, हमें थर्मामीटर लेंगे हम, वी नीड टू टेम्परेचर की ज़रूरत होती है विच ऑलवेज रिमेन द सेम। दिस टू टेम्परेचर आर नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। वन इज कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट एट द सी लेवल। द अदर इज कॉल्ड द अपर फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल एट द सी लेवल। वी हैव सेलेक्टेड दीज टू टेम्परेचर एज फिक्स पॉइंट बिकॉज द, इसमें हम क्या करते हैं, टू फिक्स टेम्परेचर ले रखे हैं हमने। एक पे तो जिस पे कोई चीज़ मेल्ट होती है वो, और एक जिस पे कोई चीज़ बॉयल होती है वो। तो लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन दिस टू फिक्स पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, और इनके बीच में 0 से लेकर 100 के बीच में 100 इक्वल डिवीजन्स बना दिए गए हैं। ईच डिवीजन मेजर से टेम्परेचर, और हर डिवीजन एक टेम्परेचर को मेजर करता है। तो हम एक्टिविटी करते हैं। देखो इसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसको बीकर में डाल दिया गया है। तो जितना ही गर्म होगा हॉट पानी उतना ही ये हमको बताएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।